भाग 3 नायक और नायक पूजा। अध्याय 6 रनाडे, गांधी और जिन्ना। 18 जनवरी 1943 को पूना के गोखले मेमोरियल हॉल में महादेव गोविंद रनाडे के 101वें जयंती समारोह में दिया गया भाषण। 1943 में पहली बार प्रकाशित, 1943 में संस्करण का पुनर्मुद्रण। प्रस्तावना। पूना का दक्कन सभा ने मुझे स्वर्गीय न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे के 101वें जन्मदिन पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। जन्मदिन 18 जनवरी 1940 को मनाया जाना था। मैं आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं था। इसका कारण था, मैं जानता था कि रनाडे संबंधी किसी भाषण में सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं पर मेरे विचारों को टाला नहीं जा सकता था और वे श्रोताओं को और शायद दक्कन सभा के सदस्यों को भी बहुत प्रीतिकर नहीं लगेंगे, पर अंततः मैंने उसे स्वीकार कर लिया। जब मैंने यह भाषण दिया था तो उस समय इसे प्रकाशित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। महापुरुषों की जयंतियों पर दिए गए भाषण साधारणतः अवसर विशेष के लिए होते हैं, उनका अधिक अस्थायी मूल्य नहीं होता। मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरा भाषण इसका अपवाद है, परंतु मेरे कुछ उत्पाती मित्र हैं, वे इस समूचे भाषण को छपा हुआ देखने के लिए उत्सुक रहे हैं और इसे छपवाने के लिए आग्रह करते रहे हैं। मैं इस विचार के प्रति तटस्थ व उदासीन हूँ। इसका जो प्रचार प्रसार हुआ है उससे मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। उससे अधिक की मुझे कोई आकांक्षा व इच्छा नहीं है। साथ ही यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि इसे गुमनामी के अंधेरे में गुम होने से बचाना आवश्यक है, तो उनको निराश करने का कोई कारण मुझे नहीं दिख पड़ता। प्रकाशित भाषण में और दिए गए भाषण में दो प्रकार से अंतर है। पहला तो यह कि भाषण का खंड 10 भाषण देते समय छोड़ दिया गया था ताकि उसे नियत समय के अंदर पूरा किया जा सके। इस खंड के बिना भी इस भाषण को देने में 1.5 घंटा लगा था। दूसरा अंतर यह है कि खंड 8 के एक बड़े हिस्से को छोड़ दिया गया है। इसमें रनाडे की फुले के साथ तुलना की गई थी। इसे छोड़ देने के दो कारण हैं। एक तो यह कि तुलना पर्याप्त रूप से इतनी पूर्ण तथा विस्तृत नहीं थी कि दोनों व्यक्तियों के साथ न्याय किया जा सके। दूसरा कारण यह है कि उस समय पर्याप्त कागज के मिलने में कठिनाई थी। उससे मुझे भाषण के कुछ अंश को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। अतः मुझे इस अंश का त्यागना ही सबसे उपयुक्त प्रतीत हुआ। भाषण को विचित्र परिस्थितियों में प्रकाशित किया जा रहा है। साधारणतः समीक्षाएं प्रकाशन के बाद होती हैं। इस मामले में स्थिति उल्टी है। कोड में खाज यह है कि समीक्षाओं में भाषण की अत्यंत कठोर शब्दों में निंदा की गई है। मुख्यतः यह प्रकाशकों का सिर दर्द है। मुझे खुशी है कि प्रकाशक जोखिम को जानता है और उसे उठा रहा है। इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह कहना कि यह भाषण मेरे मित्रों के इस विचार की पुष्टि करता है कि इसमें ऐसी सामग्री है जिसका क्षणिक से अधिक मूल्य है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं समाचार पत्रों में प्रकाशित इस भाषण की निंदा से तनिक भी उद्विग्न नहीं हूँ। इसकी निंदा का आधार क्या है और इसकी निंदा करने के लिए कौन आगे आया है? मेरी निंदा इसलिए की जाती है कि मैंने श्री गांधी और श्री जिन्ना की उस गड़बड़ी के लिए आलोचना की जो उन्होंने भारतीय राजनीति में फैलाई।
अतः मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि ऐसा करके मैंने उनके प्रति घृणा और अनादर की भावना व्यक्त की है। इस आरोप के उत्तर में मुझे यह कहना है कि मैं एक आलोचक रहा हूँ और आलोचक ही मुझे रहना चाहिए। हो सकता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, परंतु मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि गलती करना बेहतर है, बजाय इसके कि दूसरों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए या चुपचाप बैठा जाए तथा स्थिति को बिगड़ने दिया जाए। जो लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं उनके प्रति घृणा की भावना से प्रेरित हूँ, वे दो बातों को भूल जाते हैं। पहली बात तो यह है कि यह तथाकथित घृणा किसी ऐसी बात से उत्पन्न नहीं हुई है जिसे व्यक्तिक कहा जा सके। यदि मैं उनके विरुद्ध हूँ तो उसका कारण यह है कि मैं समझौता चाहता हूँ। मैं कोई न कोई समझौता चाहता हूँ। मैं किसी एक आदर्श समझौते की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ना मैं किसी ऐसे व्यक्ति को सहन कर सकता हूँ जिसकी इच्छा तथा सहमति पर समझौते की मान मर्यादा व प्रतिष्ठा निर्भर करे और जो मुगले आजम की तरह व्यवहार करे। दूसरी बात यह है कि यदि व्यक्ति का प्रेम तथा घृणा प्रबल नहीं है तो वह यह आशा नहीं कर सकता कि वह अपने युग पर कोई प्रभाव छोड़ सकेगा और ऐसी सहायता प्रदान कर सकेगा जो महान सिद्धांतों तथा संघर्ष की अपेक्षी ध्येयों के लिए उचित हो। मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर तथा अनर्थ से घृणा करता हूँ और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो इन्हें करते हैं। वे इनके दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी घृणा भावों को वास्तविक बल व शक्ति मानता हूँ। वह केवल उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जो मैं उन ध्येयों व उद्देश्यों के लिए प्रकट करता हूँ जिनके प्रति मेरा विश्वास है। उसके लिए मुझे किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं होती। अतः श्री गांधी तथा श्री जिन्ना की मैंने जो आलोचना की है उसके लिए मैं कोई क्षमा याचना या खेद प्रकट नहीं करता, क्योंकि इन दोनों महानुभावों ने भारत की राजनीतिक प्रगति को ठप कर दिया है। मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूँ। मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी भी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया है। वे तो केवल मेरे हर कार्य की आलोचना, भर्त्सना व निंदा करना जानते हैं। वे तो मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और उसका गलत अर्थ लगाते हैं। मेरे किसी भी कार्य से कांग्रेसी पत्र प्रसन्न नहीं होते। यदि मैं कहूँ कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह द्वेष व बैर भाव अछूतों के प्रति हिंदुओं के घृणा भाव की अभिव्यक्ति ही है तो अनुचित नहीं होगा। उनका यह द्वेष मेरे प्रति व्यक्तिगत हो गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेसी पत्रों को तब भी कष्ट होता है जब मैं उस जिन्ना की आलोचना करता हूँ जो विगत अनेक वर्षों से कांग्रेस की आलोचना का विषय तथा लक्ष्य रहा है। कांग्रेसी पत्र इन गालियों की बौछार मुझ पर करते हैं, वे कितनी भी तीखी तथा गंदी क्यों ना हो। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, मैं तो मूर्ति भंजक हूँ। मेरा आग्रह है कि मैं यदि श्री गांधी तथा श्री जिन्ना से घृणा करता हूँ तो मैं उन्हें केवल पसंद नहीं करता, मैं उनसे घृणा नहीं करता। उसका कारण यह है कि मैं भारत से अधिक प्रेम करता हूँ। यह एक राष्ट्रवादी की सच्ची निष्ठा है। मुझे आशा है कि मेरे देशवासी
किसी न किसी दिन यह सीख लेंगे कि देश व्यक्ति से कहीं महान होता है। श्री गांधी या जिन्ना की पूजा और भारत की सेवा में आकाश पाताल का अंतर है और वे परस्पर विरोधी भी हो सकती है। भीमराव अंबेडकर, 22 पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली, 15 मार्च 1943। रनाडे, गांधी और जिन्ना। एक, मैं आपको यह बता दूं कि इस निमंत्रण से मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूं। मुझे यह आशंका है कि हो सकता है कि मैं इस अवसर के साथ न्याय न कर सकूं। 1 वर्ष पहले जब बम्बई में रनाडे की जन्मशती मनाई गई थी तो माननीय श्रीनिवास शास्त्री को बोलने के लिए निमंत्रित किया गया था। अनेक कारणों से वह उस कार्य के लिए सुयोग्य व्यक्ति थे। अपने जीवन के कुछ भाग के लिए वह रनाडे के समकालीन होने का दावा कर सकते हैं। उन्होंने रनाडे को बहुत नजदीक से देखा था और वह रनाडे के इस कार्य के प्रत्यक्ष साक्षी थे जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्हें उनका मूल्यांकन करने तथा उनके सहकर्मियों के साथ तुलना करने का अवसर मिला था। अतएव वह रनाडे के संबंध में अपने विचार विश्वास के साथ प्रतिपादित कर सकते थे और उनको अपने व्यक्तिगत संपर्क के कारण आत्मीयता के साथ व्यक्त कर सकते थे। वह रनाडे के जीवन की झांकी व किस्से बताकर श्रोताओं के समक्ष उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाल सकते थे, परंतु मेरे पास इनमें से कोई भी योग्यता नहीं है। रनाडे के साथ मेरा संबंध बहुत ही कम रहा है, यहाँ तक कि मैंने उनको देखा भी नहीं था। रनाडे के संबंध में केवल 2 घटनाओं की मुझे याद है। पहली घटना का संबंध उनके निधन से है। मैं सतारा हाई स्कूल में पहली कक्षा का विद्यार्थी था। 16 जनवरी 1901 को हाई स्कूल बंद कर दिया गया था और उस दिन हम लड़कों ने छुट्टी मनाई थी। हमने जब यह पूछा कि स्कूल बंद क्यों कर दिया गया तो हमें यह बताया गया कि रनाडे की मृत्यु हो गई है। उस समय मेरी आयु लगभग 9 वर्ष की थी। मैं रनाडे के विषय में कुछ नहीं जानता था कि वह कौन थे, उन्होंने क्या किया था। अन्य लड़कों की भांति मैं भी छुट्टी होने पर प्रसन्न था और इस बात को जानने की कोई चिंता व परवाह नहीं थी कि कौन मर गया है। एक और घटना जो मुझे रनाडे की याद दिलाती है वह पहली घटना के बहुत बाद की है। एक बार मैं अपने पिताजी के पुराने कागजों के कुछ बंडलों को देख रहा था। उस समय उनमें मुझे एक ऐसा कागज मिला जिससे यह आभास मिला कि वह महार जाति के कमीशन्ड तथा नॉन कमीशन्ड अधिकारियों द्वारा भारत सरकार को 1892 में जारी किए गए उन आदेशों के विरुद्ध भेजी गई एक याचिका थी, जिन आदेशों में सरकार ने सेवा में महारों की भर्ती पर रोक लगाई थी। पूछताछ करने पर मुझे यह बताया गया कि यह हर्जाना प्राप्त करने के लिए याचिका की एक प्रतिलिपि है। इसे रनाडे ने पीड़ित महारों की सहायता के लिए लिखा था। इन 2 घटनाओं के अलावा मुझे रनाडे के विषय में कोई बात याद नहीं है। उनके संबंध में व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ नहीं जानता। यह केवल वह जानकारी है जो मुझे उनके काम के विषय में पुस्तक पढ़कर तथा उनके विषय में दूसरे लोगों के कथनों से मिली है। आपको मुझसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं व्यक्तिगत अनुभव की कोई ऐसी बात कहूं जिसमें या तो आपकी रुचि हो या आपको उससे शिक्षा मिले। एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में उनके विषय में मेरे क्या विचार हैं और उनका आज भारतीय राजनीति में क्या स्थान है, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। 2, जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं कि रनाडे के कुछ मित्र हैं जो उनको एक महापुरुष के रूप में चित्रित करने में झिझक नहीं करते
और कुछ अन्य लोग ऐसे हैं जो उसी समान आग्रह से उनको वह स्थान प्रदान नहीं करते। फिर सच्चाई क्या है? परंतु यह प्रश्न मेरे विचार से एक और प्रश्न पर निर्भर होना ही चाहिए। वह प्रश्न है कि क्या इतिहास महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है? यह प्रश्न प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि यदि महापुरुष इतिहास के निर्माता नहीं तो कोई कारण नहीं कि हम सिनेमा के सितारों से अधिक ध्यान उनकी ओर दें। इस संबंध में अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे व्यक्ति कितना भी महान हो, समय ही उसका सृजनहार है, समय ही उसको बनाता है, समय ही सब कुछ करता है, वह कुछ नहीं करता। जिन लोगों का यह विचार व मत है, मेरे विचार से वे इतिहास की गलत व्याख्या करते हैं। ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारणों के संबंध में तीन अलग अलग मत रहे हैं। हमारे पास इतिहास के ऑर्गेस्टीनियन सिद्धांत है। उसके अनुसार इतिहास केवल एक दैवी योजना की अभिव्यंजना है। उसके अंतर्गत मानव जाति को युद्ध तथा पीड़ा झेलते हुए उस समय तक निरंतर बने रहना है जब तक वह देवी योजना कयामत के दिन पूरी न हो सके। बाकिल का मत है कि इतिहास की रचना भूगोल तथा भौतिकी ने की है। कार्ल मार्क्स ने तीसरा मत प्रतिपादित किया है। उसके अनुसार इतिहास आर्थिक शक्तियों का प्रतिफल है। इन तीनों में से कोई भी यह स्वीकार नहीं करता कि इतिहास महापुरुषों की जीवनी होता है। वास्तव में वे इतिहास के निर्माण में व्यक्ति को कोई स्थान नहीं देते। केवल धर्म विज्ञानियों को छोड़कर और कोई भी इतिहास के ऑगस्टीनियन सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। जहाँ तक बाकिल तथा मार्क्स का संबंध है, यद्यपि उनके कथन में सत्यता है, परंतु उनके मत पूर्ण सत्य को निरूपित नहीं करते। उनका यह मत बिल्कुल गलत है कि इतिहास के निर्माण में व्यक्ति से इतर शक्तियां ही सब कुछ होती हैं और व्यक्ति का उसे बनाने में कोई हाथ नहीं होता है। व्यक्ति से इतर शक्तियां एक निर्धारी कारक होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु यह बात भी स्वीकार की जानी चाहिए कि व्यक्ति से इतर शक्तियों का प्रभाव व्यक्ति पर निर्भर करता है। चकमक हर स्थान पर विद्वान नहीं हो सकता, परंतु जहाँ विद्वान होता है वहाँ अग्नि उत्पन्न करने के लिए चकमक से चकमक को रगड़ने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है। बीज सर्वत्र नहीं पाए जाते, परंतु वे जहाँ पाए जाते हैं वहाँ भी मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें बोने के लिए जमीन को कमाना पड़ता है, जमीन को भुरभुरा करना पड़ता है, उसे अनुकूल बनाने के लिए खाद पानी देना पड़ता है और इस तरह नींव पड़ती है कृषि की। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ धातुएं नहीं पाई जाती, परंतु जहाँ पर पाई जाती हैं वहाँ भी उनसे वे मशीनें तथा उपकरण बनाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सभ्यता तथा संस्कृति के आधार स्तंभ है। सामाजिक शक्तियों को ही देखें, विभिन्न प्रकार की अनेक दुखद स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी ही एक प्रकार की स्थिति वह है जिसका वर्णन हायर ने थियोडोर रूजवेल्ट के जीवन चरित्र में किया है। वह कहते हैं, प्रत्येक वर्ग, दल या संस्था में एक ऐसा समय आता है जब उसका विकास रुक जाता है, उसकी धमनियां कठोर हो जाती है, उसके युवा वर्ग का कोई स्वप्न ही नहीं होता, उसके वृद्ध जन कोई स्वप्न ही नहीं देखते, वे अपने अतीत में ही खोए रहते हैं और हताश होकर अतीत को ही शाश्वत बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। राजनीति में भी जब घोर जड़ता की यह प्रतिक्रिया आ जाती है
तब हम उसे दूर करने का प्रयास नहीं करते। परिवर्तित तथा नवीन परिस्थितियों के साथ स्वयं को समायोजित करने में असमर्थ पाकर हम वापस अतीत में चले जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी आराम कुर्सी में धंस जाता है, दूसरी प्रकार की स्थिति अपकर्ष की स्थिति नहीं बल्कि विनाश की स्थिति है। इसकी संभावना जब भी कोई संकट होता है उस समय तो रहती ही है। पुराने तरीके, पुरानी आदतें तथा पुराने विचार समाज का उत्थान व उत्कर्ष करने तथा उसका मार्गदर्शन करने में असफल रहते हैं। जब तक उनमें नवीनता नहीं आती तब तक उनके जीवित रहने की संभावना नहीं होती। कोई भी समाज निर्विघ्न नहीं चलता, उसमें अपकर्ष तथा विनाश की संभावना के भूचाल आते ही रहते हैं। प्रत्येक समाज को उनका सामना करना पड़ता है। कुछ जीवित रहते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं और कुछ भी गतिहीनता और अपकर्ष होने लगता है। यह क्यों होता है? क्या कारण है कि कुछ जीवित रहते हैं? कार्लाइल ने इसका उत्तर दिया है। वह अपनी विशिष्ट शैली में कहते हैं, जरूरी नहीं कि कोई युग नष्ट भ्रष्ट हो ही, यदि वह पर्याप्त महान एवं विद्वान व्यक्ति को प्राप्त कर ले। यदि स्वयं की सही मांग को पहचानने वाले ज्ञान चक्षु हो, उसे सही मार्ग दिखाने का साहस एवं धैर्य हो, तो किसी भी युग का उद्धार हो सकता है। मुझे यह उन लोगों के लिए एक बिल्कुल निर्णायक उत्तर प्रतीत होता है जो इतिहास के बनाने में मनुष्य को कोई स्थान प्रदान करने से इनकार करते हैं। संकट काल का मुकाबला नए तरीकों की खोज से किया जा सकता है। जब कोई नया मार्ग व तरीका नहीं मिलता तो समाज का पतन हो जाता है। समय संभावित नवीन मार्ग प्रस्तुत कर सकता है, परंतु सही मार्ग पर चलना समय का काम नहीं है, यह काम मनुष्य का है। अतएव मनुष्य इतिहास के निर्माण का एक साधन है और पर्यावरण संबंधी शक्तियों के, चाहे दैवी हो या सामाजिक, भले ही सर्वोत्तम हो, पर वे अंतिम चीज नहीं है। 3. महापुरुष किसे कहा जा सकता है? यदि पूछा जाए कि क्या सिकंदर, अत्तिला, सीजर तथा तैमूर लंग जैसे शूरवीर योद्धा हैं, तो प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है। वीर योद्धा युग निर्माता होते हैं और व्यापक परिवर्तन लाते हैं। वे अपनी विजय के प्रचंड नाद से अपने समकालीन व्यक्तियों को स्तंभित और चकित कर देते हैं। वे महान हो जाते हैं। वे इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि लोग उन्हें महान कहें। जैसे हिरणों के बीच में शेर होता है, वैसे ही वे मनुष्यों के बीच होते हैं। परंतु यह बात भी उतनी ही सच है कि मानव जाति के इतिहास पर उनका अस्थायी प्रभाव बहुत ही कम होता है। उनकी विजय संकुचित हो जाती है और यहाँ तक कि नेपोलियन जैसे महान सेना नायक को भी अपनी समूची विजय सफलताओं के बाद फ्रांस को मूल से भी लघु आकार में देखना और छोड़ना पड़ा। जरूरत पड़ने पर जब उन पर कुछ दूरी से दृष्टिपात किया जाता है तो विश्व के समूचे कार्य व्यापार में भी केवल सामयिक महत्व की दीख पड़ती है और जिस समाज में घटित होती है उस पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं डालती। उनके जीवन तथा नैतिक आचरण का व्रत रोचक हो सकता है, परंतु वे समाज को प्रभावित नहीं करते और समूचे समाज के स्वरूप को बदलने के लिए वे कोई प्रभाव नहीं छोड़ते तथा कोई परिवर्तन नहीं लाते। जब प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछा जाता है जो सेनाध्यक्ष नहीं है तो उत्तर देना कठिन हो जाता है, क्योंकि उस समय यह प्रश्न जांच व कसौटी का प्रश्न हो जाता है और अलग लोगों की अलग अलग जांच व कसौटी होती है।
नायक पूजा के प्रबल पक्षधर कार्लाइल की अपनी एक निजी कसौटी व जांच थी। उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में उसका उल्लेख किया है, लेकिन विशेष रूप से महापुरुष के बारे में मैं अति आग्रह से यह कहने का साहस करूंगा कि इस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता कि वह सत्यनिष्ठ के अलावा वह कुछ और भी हो सकता है। कोई व्यक्ति तभी समर्थ होगा जब वह सर्वप्रथम सत्यनिष्ठ हो। उसे मैं निष्ठावान व्यक्ति कहूँगा। निष्ठा कैसी गहन, अति खरी निष्ठा सभी वीर गुणी व्यक्तियों का सर्वोपरि प्रधान लक्षण है। कार्लाइल ने निसंदेह सच्चाई की अपनी कसौटी की परिभाषा विशेष रूप से स्पष्ट शब्दों में दी है, और ऐसा करने में उसने अपने पाठकों को इस बात की भी चेतावनी दी है कि इसकी व्याख्या करने में सच्चाई के विषय में उनके विचार हैं। वह सच्चाई नहीं जो स्वयं को सच्चा कहती है, ओह बिल्कुल नहीं। वह वास्तव में अति तुच्छ बात है कि एक छिछली आत्मश्लाघी स्वयं आरोपित सच्चाई जो बहुधा मुख्यतः अभिमान एवं अहंकार पूर्ण होती है। महापुरुष की सच्चाई इस प्रकार की होती है कि उसके विषय में वह कुछ बोल ही नहीं सकता, उसका उसे बोध ही नहीं होता। इसके विपरीत मेरा विचार है कि वह पाखंड से अधिक सचेत रहता है। महापुरुष तो कभी भी अपने को ईमानदार कहकर आत्मप्रशंसा नहीं करता, वह उससे कोसों दूर रहता है। वह शायद स्वयं से भी यह नहीं पूछता कि क्या वह ऐसा है, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि उसकी सच्चाई तो स्वयं उस पर भी निर्भर नहीं करती। वह सच्चाई का पल्ला छोड़ ही नहीं सकता। लॉर्ड रोज़बरी ने एक और कसौटी नेपोलियन के संबंध में प्रस्तुत की है। नेपोलियन जितना महान जनरल था, उतना ही महान प्रशासक भी था। क्या नेपोलियन महान था? इस प्रश्न का उत्तर देते समय रोज़बरी ने निम्नलिखित भाषा का प्रयोग किया: यदि महान में से अभिप्राय नैतिक और प्रतिभा संबंधी गुणों के समन्वय से है, तो वह निश्चित रूप से महान नहीं है, परंतु वह असाधारण तथा सर्वोच्च होने के अर्थ में महान है। इसमें हमें कोई संदेह नहीं हो सकता। यदि महानता का अर्थ प्राकृतिक शक्ति प्रधानता, मानव से परे किसी मानवीयता से है, तब नेपोलियन निश्चय ही महान है। उस वर्णातीत चिंगारी के अलावा जिसे हम प्रतिभा कहते हैं, वह बुद्धि तथा शक्ति के ऐसे समन्वय का प्रतीक है जिसकी शायद कभी भी ना तो बराबरी की गई और ना ही कभी उसे लांघा गया। एक तीसरी कसौटी है, जैसे दार्शनिकों ने बताया है, या यदि और ठीक ठीक कहें तो इसे लोगों ने बताया है, जो मानवीय कार्य व्यापार के दैवीय निर्देश में विश्वास करते हैं। महापुरुष कौन होता है, इसके विषय में उनकी अवधारणा अलग है। उनके विचारों का संक्षेप में रोज़बरी ने इस प्रकार व्यक्त किया है: महापुरुष विश्व में एक महान प्राकृतिक या अलौकिक शक्ति के रूप में अवतरित होता है। वह समाज की गंदगी की सफाई करता है तथा उसे सही मार्ग पर ले जाता है। वह शुद्धिकारक तथा संकट मोचक वरदान होता है। वह एक विराट कार्य में लगा होता है जो अंशतः सकारात्मक तथा मुख्यतः नकारात्मक होता है, परंतु सबका संबंध सामाजिक पुनरुद्धार से होता है। इनमें से सही व सच्ची कसौटी कौन सी है? मेरे विचार से सभी कसौटियां अपूर्ण हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है। सच्चाई तो महापुरुष की कसौटी होनी ही चाहिए। क्लेमेंसो ने एक बार कहा था कि अधिकांश राजनेता दुष्ट व बदमाश होते हैं। राजनेता अनिवार्यतः महापुरुष नहीं होते, और जिन लोगों के अनुभव पर उसने अपना मत कायम किया, वे स्पष्टतः ऐसे लोग
हैं जिनमें सच्चाई का अभाव रहा है, फिर भी कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि सच्चाई इसकी प्रमुख या एकमात्र कसौटी ही है, क्योंकि सच्चाई ही काफी नहीं होती। एक महापुरुष में सच्चाई तो होनी चाहिए, क्योंकि समूचे नैतिक गुणों के संगम के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं कहला सकता। परंतु एक व्यक्ति को महान बनाने में केवल सच्चाई के अलावा भी कोई गुण होना चाहिए। एक व्यक्ति सच्चा हो सकता है, परंतु फिर भी वह मूर्ख हो सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति एक महान व्यक्ति के ठीक विपरीत होता है। एक व्यक्ति इसलिए महान होता है कि वह समाज को संकट की घड़ी में से उबारने के लिए मार्ग ढूंढ लेता है, परंतु मार्ग को ढूंढने में उसकी सहायता क्या चीज कर सकती है? वह ऐसा केवल प्रतिभा की सहायता से कर सकता है। प्रतिभा प्रकाश है, इसके अलावा और कोई चीज काम नहीं करती। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सच्चाई के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता। या एक महान व्यक्ति को बनाने के लिए यह पर्याप्त है। इस अवस्था में मेरे विचार से हमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति और एक महान व्यक्ति में अंतर समझना चाहिए, क्योंकि मेरा निश्चय है कि एक महान व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यक्ति से बहुत ही भिन्न होता है। एक व्यक्ति की सच्चाई, ईमानदारी या निष्कपटता तथा प्रतिभा जैसे गुण उसे अपने साथियों की तुलना में प्रसिद्ध व्यक्ति होने के लिए पर्याप्त होते हैं, परंतु वे उसे एक महान व्यक्ति के पद व सम्मान तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। एक महान व्यक्ति में मात्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति की अपेक्षा कुछ अधिक होना चाहिए। वह अधिक चीज क्या होनी चाहिए? यहाँ पर दार्शनिक द्वारा दी गई महान व्यक्ति की परिभाषा का महत्व सामने आता है। एक महान व्यक्ति को सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से प्रभावित होना चाहिए और उसे समाज के अंकुश तथा अपमार्जक के रूप में काम करना चाहिए। ये वे तत्व हैं जिनसे एक महान व्यक्ति की एक प्रसिद्ध व्यक्ति से अलग पहचान की जा सकती है, और इन्हीं में सर्वोत्तम कार्यों के सम्मान तथा आदर के उसके अधिकार निहित हैं। 4. क्या रनाडे एक महापुरुष थे? उनका व्यक्तित्व निसंदेह महान था। वह भीमकाय व्यक्ति थे। वह आशावादी स्वभाव, मिलनसार तथा हंसमुख मनोवृत्ति एवं बहुमुखी क्षमता वाले व्यक्ति थे। उनमें सच्चाई थी जो सब नैतिक गुणों का संगम है, और उनकी सच्चाई उस प्रकार की थी जिसका वर्णन कार्लाइल ने किया है। वह दम्भपूर्ण आत्मश्लाघी सच्चाई नहीं थी, वह स्वाभाविक सच्चाई थी। वह एक मूलभूत व स्वाभाविक विशेषता थी, उसमें बनावट नहीं थी। वह न केवल डील डौल तथा सच्चाई की दृष्टि से बड़े थे, बल्कि प्रतिभा के भी धनी थे। रनाडे एक उच्च प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, इसमें किसी व्यक्ति को संदेह नहीं हो सकता। वह उच्च न्यायालय के मात्र एक वकील तथा न्यायाधीश ही नहीं थे, बल्कि वह प्रथम श्रेणी के अर्थशास्त्री, प्रथम श्रेणी के इतिहासकार, प्रथम श्रेणी के शिक्षाविद तथा प्रथम श्रेणी के धर्म तत्वज्ञ भी थे। वह राजनीतिक नहीं थे। कदाचित यह अच्छी बात है कि वह राजनीतिक नहीं थे, क्योंकि यदि वह राजनीतिक होते तो हो सकता है कि वह महान व्यक्ति न हो सकते। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, राजनीतिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका हित लोक हित से अलग होता है, और जिनको अर्थात उनमें से अधिकांश को समूह के रूप में लिया जाता है, और वे ईमानदार मनुष्यों से काफी हटकर होते हैं। रनाडे यद्यपि राजनीतिक नहीं थे, परंतु राजनीति के पारंगत विद्यार्थी थे। वास्तव में भारत के इतिहास में रनाडे के समकक्ष व्यापक विद्वता, प्रचंड बुद्धि तथा दूरदृष्टि वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना कठिन होगा।
ऐसा कोई भी विषय नहीं था जिसे उन्होंने छुआ ना हो और जिसमें उन्होंने गुणता व महारत हासिल ना की हो। उनका अध्ययन विशाल स्तर का था और वह हर प्रकार से पूर्ण विद्वान थे। वह न केवल अपने समय के मापदंड के अनुसार बल्कि किसी भी मापदंड के अनुसार महान थे। जैसा कि मैंने कहा है, महान व्यक्ति बनने का कोई भी दावा सच्चाई तथा प्रतिभा में से किसी एक पर या इनके संयुक्त रूप पर निर्भर नहीं होता। यदि रनाडे में ये दो गुण ही होते और इनसे अधिक गुण ना होते तो उनको महान नहीं कहा जा सकता था। महान व्यक्ति होने की उनकी उपाधि उन्होंने जो सामाजिक कार्य किए थे, जिस तरीके से वे कार्य किए, उस पर निर्भर करती है। इस संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता। रनाडे को एक इतिहासवेत्ता, अर्थशास्त्री या शिक्षाविद की अपेक्षा एक समाज सुधारक के रूप में ही अधिक जाना जाता है। उनका संपूर्ण जीवन ही समाज सुधार के लिए अनवरत अभियान में समर्पित रहा। समाज सुधारक के रूप में उनकी जो भूमिका रही है, वही उनके महान होने की उपाधि का आधार है। रनाडे में साहस तथा दूरदृष्टि दोनों ही थे, जिनकी आवश्यकता सुधारक के लिए होती है। जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था, उनमें उनके साहस और दूरदृष्टि का बराबर का महत्व था। जिस कालखंड में वह जन्मे थे, उसमें यह बात केवल अचरज की बात होती कि उनमें पैगंबर की सी दूरदृष्टि थी। मैंने तो यह बात यहूदी दृष्टिकोण से कही है। रनाडे का जन्म 1842 में किर्की के युद्ध से लगभग 24 वर्ष बाद हुआ था। उस युद्ध में मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था। मराठा साम्राज्य के पतन ने विभिन्न लोगों के अंदर विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। नातू जैसे कुछ लोग इस बात से प्रसन्न थे कि ब्राह्मण पेशवा का अभिशप्त शासन समाप्त हो गया है, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र में अधिकांश लोग इस घटना से स्तंभित रह गए थे। जब समूचा भारत विदेशी गिरोहों के बढ़ते कदमों से घिरता जा रहा था और भारत की जनता को तिल तिल करके क्रमशः दास बनाया जा रहा था, तब यहाँ महाराष्ट्र के नन्हे से कोने में एक हट्टी कट्टी जाति रहती थी, जो यह जानती थी कि स्वतंत्रता क्या होती है। उसने स्वतंत्रता के लिए भरपूर लड़ाई लड़ी थी और मीलों तक इसकी स्थापना की थी। अंग्रेजों की विजय से उनकी यह अनमोल थाती समाप्त हो गई थी। इस बात की कल्पना की जा सकती है कि महाराष्ट्र की सर्वोत्तम प्रतिभा किस प्रकार पूर्णतः भौचक व हैरान हो गई थी और उसके सामने पूर्णतः अंधेरा छा गया था। ऐसी महान विपत्ति के प्रति क्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती थी? यह होनी के आगे आत्मसमर्पण और घुटने टेकने के अलावा और क्या हो सकता है? इस पर रनाडे की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह अत्यंत भिन्न रूप में हुई। आशा थी कि जो गिरे हैं वे उठेंगे भी। वास्तव में उनके अंदर एक नया विश्वास उपजा, जो इस आशा का आधार था। मैं उनके ही शब्दों को उद्धृत करता हूँ। मैं अपने धर्म के दो सिद्धांतों के प्रति अनन्य आस्था व्यक्त करता हूँ। हमारा यह देश आशावाद का साकार रूप है। हमारी यह जाति श्रेष्ठ जाति है। वह आशा तथा विश्वास के नवीन मूसा सिद्धांत को केवल प्रस्तुत करके ही चुप नहीं बैठे, उन्होंने इस आशा की प्राप्ति के प्रश्न पर भी अपना ध्यान दिया। इसकी पहली आवश्यकता वास्तव में पतन के कारणों का निष्पक्ष विश्लेषण करने की थी। रनाडे ने यह महसूस किया कि यह पतन हिंदू सामाजिक व्यवस्था में कुछ कमजोरियों के कारण हुआ था। जब तक इन कमजोरियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक आशा व आकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। अतएव
उन्होंने नवीन सिद्धांत के वाद कर्तव्य के लिए आह्वान किया था। यह कर्तव्य हिंदू समाज में सुधार करने के कर्तव्य के अलावा कोई और कर्तव्य नहीं था। अतएव सामाजिक सुधार उनके जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य हो गया था। उनके अंदर सामाजिक सुधार की भावना विकसित हुई और इसका बढ़ावा देने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसके लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए उनमें बैठकें करना, शिष्टमंडल भेजना, भाषण व उपदेश, लेख, साक्षात्कार व पत्र शामिल थे। वे सब कार्य उन्होंने निरंतर व अथक उत्साह के साथ किए। उन्होंने अनेक सभाओं, सोसाइटियों की स्थापना की। उन्होंने कई पत्रिकाओं को स्थापित किया, परंतु वह इससे संतुष्ट नहीं हुए। वह सामाजिक सुधार के काम को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहते थे जो अपेक्षाकृत और अधिक स्थायी और अधिक व्यवस्थित हों। अतएव उन्होंने सामाजिक सम्मेलन, सोशल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक के रूप में चला। सामाजिक बुराइयों पर चर्चा करने के लिए वर्षानुवर्ष बैठकें होती थीं। रनाडे हर वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशनों में उपस्थित होते थे, जैसे कि यह उनकी तीर्थ यात्रा हो। वह सामाजिक सुधार के हेतु कार्य व उद्देश्यों को प्रोत्साहित करते थे। सामाजिक सुधार के कार्य व हेतु को प्रोत्साहित करने में रनाडे ने बहुत उत्साह दिखाया। इस पीढ़ी के बहुत से लोग ऐसे दावे पर शायद हंसेंगे। जेल में जाना भारत में शहादत का काम हो गया है। इसे देशभक्ति का काम तथा साहस का काम माना जाता है। अधिकांश लोग जो अन्यथा ध्यान देने के अयोग्य होंगे और जिनके मामले में यह कहना ठीक ही हो सकता था कि वे बदमाश व दुष्ट थे, जिन्होंने राजनीति को और अंतिम सहारे के रूप में अपना लिया था, जेल में जाकर वे शहीद हो गए हैं और उन्होंने नाम तथा प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, जो कम से कम कहने के लिए तो अति विस्मयकारी है। यदि जेल के जीवन में वैसी यातनाएं होती जिन्हें तिलक जैसे व्यक्तियों तथा उनकी पीढ़ी के लोगों ने सहा था, तो इस विचार में कुछ सार होता। जेल के जीवन में आज कोई आतंक या भय नहीं रहा है। यह अब केवल नजरबंदी का मामला हो गया है। राजनीतिक कैदियों को अब अपराधी नहीं माना जाता। उनको एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। उनको किसी कठिनाई या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचती और उनको अलग भी नहीं रखा जाता। इसके लिए किसी प्रकार के साहस की आवश्यकता नहीं, परंतु तब भी जब जेल के जीवन में, जैसा कि तिलक के समय में था, वास्तव में यातनाएं थीं। राजनीतिक बंदी एक समाज सुधारक से अधिक साहस रखने का दावा नहीं कर सकते थे। अधिकांश लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि समाज एक व्यक्ति के विरुद्ध सरकार की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में अत्याचार तथा दमन चक्र चला सकता है। दमन के जो साधन तथा क्षेत्र समाज के समक्ष खुले हैं, वे सरकार के समक्ष खुले साधनों तथा क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक हैं और वे उनसे अधिक प्रभावी भी हैं। दंड संहिता में ऐसे कौन से दंड की व्यवस्था है जिसकी तुलना बहिष्कार के दंड की गंभीरता तथा मात्रा से की जा सके? अधिक साहस किसमें होता है? उस समाज सुधारक में जो समाज को चुनौती देता है और अपने लिए बहिष्कार की सजा को आमंत्रित करता है, या उस राजनीतिक बंदी में जो सरकार को चुनौती देता है और केवल कुछ महीनों की या कुछ सालों की जेल की सजा पाता है? इसमें एक और भी अंतर है जिसे समाज सुधारक तथा राजनीतिक देशभक्ति द्वारा दर्शाए गए साहस का अनुमान लगाने या मूल्यांकन करने में प्रायः ध्यान में नहीं रखा जाता। जब समाज सुधारक समाज को चुनौती देता है
तब कोई व्यक्ति उसको शहीद कहकर उसका स्वागत नहीं करता, कोई व्यक्ति उसका मित्र तक बनने के लिए तैयार नहीं होता। उससे लोग घृणा करते हैं और बचकर रहते हैं। परंतु जब राजनीतिक देशभक्त सरकार को चुनौती देता है तो सारा समाज उसका समर्थन करता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी सराहना की जाती है और उसे उद्धारक के रूप में तथा मुक्तिदाता के रूप में आदर दिया जाता है। कौन अधिक साहस दिखाता है, वह समाज सुधारक जो अकेला लड़ता है या वह राजनीतिक देशभक्त जो बहुत बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के सहयोग से लड़ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रनाडे ने समाज सुधार के कार्य को हाथ में लेते समय साहस दिखाया था। वास्तव में उन्होंने उच्च कोटि का साहस दर्शाया था, क्योंकि आप यह बात याद रखें कि उनके समय में सामाजिक तथा धार्मिक प्रयासों तथा रीति रिवाजों को, चाहे वे जितने घटिया तथा अनैतिक थे, परम पवित्र तथा अलंघनीय माना जाता था तथा जब उनके दैवी व उत्कृष्ट तथा नैतिक आधार पर कोई संदेह प्रकट करता था या उस पर कोई प्रश्न खड़ा करता था, चुनौती देता था, तो उसकी बात को केवल एक उपसिद्धांत शासन विरोध ही नहीं माना जाता था, बल्कि उसे असहनीय ईश निंदा तथा धर्म विरोध व देवद्रोह के रूप में माना जाता था। 5. एक सुधारक के रूप में उनका मार्ग सरल व निष्कंटक नहीं था, वह अनेक दिशाओं से अवरुद्ध था। जिन लोगों को वह सुधारना चाहते थे उनकी भावनाएं प्राचीन अतीत में गहरी धसी हुई थी। उनका विश्वास था कि उनके पूर्वज सबसे अधिक बुद्धिमान तथा सबसे कुलीन व उत्कृष्ट व्यक्ति थे और उन्होंने सर्वोच्च आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना की थी। हिंदू समाज की जो लज्जास्पद तथा त्रुटिपूर्ण बातें रनाडे को महसूस हुई, वे उनके लिए धर्म की सबसे पवित्र निषेधाज्ञाएं थीं। जनसाधारण की यह मनोवृत्ति थी कि बुद्धिजीवी दो वर्गों में बटे हुए थे। एक वर्ग वह था जो रूढ़िवादी विश्वास वाला था, परंतु उसका दृष्टिकोण राजनीतिक नहीं था, और एक वर्ग वह था जो अपने विचारों से आधुनिक था, परंतु उसके लक्ष्य तथा उद्देश्य मूलतः राजनीतिक थे। पहले वर्ग का नेतृत्व श्री चितलेकर कर रहे थे और दूसरे का श्री तिलक। वे दोनों रनाडे के विरुद्ध एकजुट हो गए और उन्होंने उनके मार्ग में यथासंभव अधिक से अधिक कठिनाइयां उपस्थित की। उन्होंने केवल समाज सुधार के ध्येय को ही सबसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जैसा कि अनुभव से पता चलता है, उन्होंने भारत में राजनीतिक सुधार के ध्येय को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राजनीति से विमुख या रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हेगलवादी दृष्टि में विश्वास रखते थे। यह मेरे लिए एक पहेली है, अर्थात आदर्श को प्राप्त करना तथा यथार्थ को आदर्श बनाना। इसमें यह बात एकदम गलत है। हिंदू धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि आप इसके आदर्श स्वरूप को यथार्थता प्रदान करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आदर्श बुरा होता है। न ही आप यथार्थ को आदर्श की स्थिति पर पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यथार्थ अर्थात वर्तमान परिस्थिति बद से भी बदतर है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हिंदू धार्मिक व्यवस्था को लीजिए या हिंदू सामाजिक व्यवस्था को लीजिए, इसकी सामाजिक उपयोगिता तथा सामाजिक न्याय की दृष्टि से जांच कीजिए। यह कहा जाता है कि धर्म उस समय तक अच्छा होता है जब वह टकसाल से ताजा ताजा निकलता है, परंतु हिंदू धर्म तो प्रारंभ से ही एक छोटा सिक्का जैसा रहा है। समाज के हिंदू आदर्श ने, जैसा कि हिंदू धर्म द्वारा निर्धारित किया गया है, हिंदू समाज पर सबसे अधिक भ्रष्ट करने वाले तथा विकृत करने वाले प्रभाव के रूप में कार्य किया है। उसका स्वरूप तथा तत्व नीत्सेवादी है। नीत्से के जन्म लेने से बहुत पहले ही मनु ने
उस सिद्धांत की घोषणा कर दी थी जिसका प्रचार करने का नीत्शे ने प्रयास किया। यह एक ऐसा धर्म है जिसका अभीष्ट स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की स्थापना करना नहीं है। यह एक सिद्धांत है जो शेष हिंदू समाज द्वारा अतिमानव ब्राह्मण की पूजा व उपासना का पोषण करता है। यह इस बात को प्रस्तुत करता है कि अतिमानव तथा एकमात्र उसका वर्ग ही जीवित रहने तथा शासन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। दूसरे लोगों का जन्म उनकी सेवा करने के लिए ही होता है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। उनका जीवन अपना जीवन नहीं होता और अपने स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने का उनको कोई अधिकार नहीं होता। यह हिंदू धर्म का सिद्धांत रहा है। हिंदू दर्शन, चाहे वह वेदांत हो या सांख्य, न्याय और वैशेषिक, हिंदू धर्म को किसी रूप में प्रभावित किए बिना अपनी धुरी पर घूमता रहा है। इस सिद्धांत को चुनौती देने का साहस उसमें कभी नहीं हुआ। यह हिंदू दर्शन की प्रत्येक वस्तु ब्रह्ममय है, केवल बुद्धि का ही खिलवाड़ रहा। यह कभी भी सामाजिक दर्शन नहीं हुआ। हिंदू दर्शकों ने अपने दर्शन तथा अपने मनु दोनों को अलग अलग हाथों में रखा। दाएं को यह पता नहीं कि बाएं के पास क्या था। हिंदू को उनके परस्पर विरोध से कभी कष्ट नहीं होता जहाँ तक उनकी समाज व्यवस्था का संबंध है, या उससे अधिक भ्रष्ट और कुछ हो सकता है। जाति प्रथा चतुर्वर्ण का जो कि हिंदू का आदर्श है, एक भ्रष्ट रूप है। कोई व्यक्ति जो जन्मजात जड़ बुद्धि या मूर्ख नहीं है, चतुर्वर्ण को समाज का आदर्श रूप कैसे स्वीकार कर सकता है? व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक रूप से यह एक मूर्खता या अपराध है। केवल एक वर्ग को ही शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होना, केवल एक वर्ग को ही व्यापार करने का अधिकारी होना, केवल एक वर्ग को ही सेवा करने के लिए होना, व्यक्ति के लिए इसके परिणाम स्पष्ट व प्रत्यक्ष है। आपको ऐसा विद्वान व्यक्ति कहाँ मिल सकता है जिसके पास आजीविका का कोई साधन न हो और वह अपनी शिक्षा को विकृत न करे? आपको ऐसा सिपाही कहाँ मिल सकता है जिसकी कोई शिक्षा तथा संस्कृति न हो और वह अपने शस्त्रों का उपयोग संरक्षण के लिए करे, विनाश के लिए नहीं? आपको ऐसा व्यापारी कहाँ मिलेगा जिसके पास फूटी कौड़ी तक न हो और वह ऐसी अर्जन वृत्ति अपना ले जो घटिया स्तर पर न पहुँचे? आपको ऐसा सेवक कहाँ मिल सकता है जो न तो शिक्षा प्राप्त करे, न शस्त्र ग्रहण करे और न जीविकोपार्जन के अन्य साधन अपनाए और अपना मनचाहा निर्माता बने? यदि यह व्यक्ति के लिए हानिकारक है तो यह समाज को भी भेद तथा नाजुक बना देती है। समाज संरचना को केवल एक अच्छे मौसम के अनुकूल होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके तूफान को झेलने की भी शक्ति होनी ही चाहिए। क्या हिंदू वर्ग व्यवस्था किसी आक्रमण की झंझा को झेल सकती है? जाहिर है कि नहीं झेल सकती। चाहे प्रकार हो या प्रतिरक्षा, समाज को इस योग होना ही चाहिए कि वह अपनी शक्तियों का संगठन कर सके। जहाँ कर्तव्यों तथा दायित्वों का वितरण तथा निर्धारण एकांगी तथा अपरिवर्तनीय हो, वहाँ संगठन कैसे हो सकता है? 90% हिंदू ब्राह्मण देश तथा शूद्र हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत शस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। यदि देश की सैन्य संख्या में खतरे के समय वृद्धि नहीं की जा सकती तो देश की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? जैसा कि प्रायः आरोप लगाया जाता है, बुद्ध ने हिंदू समाज को अपने अहिंसा के सिद्धांत द्वारा कमजोर बनाया था। हिंदू समाज को कमजोर बनाने वाले बुद्ध नहीं बल्कि चतुर्वर्ण का वह ब्राह्मणवादी सिद्धांत है जो न केवल हिंदू अपितु हिंदू समाज के अपकर्ष के लिए भी उत्तरदायी है।
आप में से कुछ लोग मेरी उस बात को बुरा मानेंगे जो मैंने हिंदू समाज पर हिंदू सामाजिक धार्मिक आदर्श के भ्रष्टकारी प्रभाव के विषय में कही है। परंतु सच्चाई क्या है? क्या इस आरोप का खंडन किया जा सकता है? क्या विश्व में ऐसा कोई समाज है जहां ऐसे लोग रहते हों जो एकदम अलग थलग रहते हों और जिनकी परछाई पड़ना और जिन्हें देखना पाप हो? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें आपराधिक जनजातियां रहती हों? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें नंगधड़ंग आदिवासी एवं वनवासी हों? बेगिनती में कितने हैं? क्या वे सैकड़ों की संख्या में हैं? क्या हजारों की संख्या में हैं? मेरी कामना है कि उनकी संख्या नगण्य हो। दुख की बात यह है कि उनकी संख्या लाखों में है। लाखों अछूत हैं, लाखों जरायम पेशा जातियां हैं, लाखों आदिम जनजातियां हैं। घोर आश्चर्य है, किंतु सभ्यता सभ्यता है और उसके नाम पर कलंक है। यह तो आदर्श का हाल है। अब आप उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दीजिए जो उस समय विद्वान थी जब रनाडे मंच पर उतरे थे। जिस अधोगति की अवस्था में वे उस समय पहुंच गए थे जब अंग्रेज मंच पर आए और रनाडे जैसे सुधारकों को उनका सामना करना पड़ा था, उस अवस्था को अब महसूस करना असंभव है। मैं बुद्धिजीवी वर्ग की दशा से आरंभ करता हूँ। सभ्यता का पालन पोषण तथा मार्गदर्शन उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त नेतृत्व पर निर्भर होना ही चाहिए। प्राचीन हिंदू कानून के अधीन ब्राह्मण को पुरोहित वर्ग का लाभ प्राप्त था और ब्राह्मण चाहे हत्या का दोषी हो उसे फांसी की सजा नहीं दी जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी उसे यह विशेषाधिकार 1817 तक देती रही। इसमें संदेह नहीं क्योंकि उस पर श्रेष्ठता का ठप्पा लगा था। पर क्या उसमें कोई श्रेष्ठता शेष रह गई थी? उसके व्यवसाय की समूची श्रेष्ठता लुप्त हो चुकी थी। वह समाज के लिए दीमक बन चुका था। ब्राह्मण ने योजनाबद्ध तरीके से समाज को खोखला किया और धर्म का अनुचित लाभ उठाया। जिन दिनों पुराणों तथा शास्त्रों की रचना ब्राह्मण ने की वे उन धूर्तताओं की अनमोल खोज है जिनका दुरुपयोग ब्राह्मणों ने निर्धन अशिक्षित तथा अंधविश्वासी हिंदू जन साधारण को उल्लू बनाने बहकाने तथा ठगने के लिए किया। इस भाषण में उनके संबंध में हवाला देना असंभव है। मैं यहाँ पर केवल उन वादकारी उपायों का उल्लेख कर सकता हूँ जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को भुनाने के लिए उन पर औचित्य तथा पवित्रता का ठप्पा लगाया और हिंदुओं का आहित किया। जो लोग उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे 1795 के रेगुलेशन विनिमय 21 की प्रस्तावना को पढ़ें। उसके अनुसार जब कभी भी एक ब्राह्मण कोई भी ऐसी वस्तु प्राप्त करना चाहता था जिसे कि वह अपने शिकार से उसकी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकता था तो वह विभिन्न प्रकार के दबाव डालने वाले उपायों का सहारा लेता था। वह अपने शरीर को चाकुओं तथा अस्त्रों से चीरता था या किसी विष को निगलने की धमकी देता था। ये उसकी सामान्य चालें होती थी जिनको वह अपनी स्वार्थी पूर्ति के लिए चलाता था। हिंदुओं पर दबाव डालकर उन्हें मजबूर करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा कुछ अन्य